एक शो आता था सुबह सुबह, पता नहीं सुबह क्यों आता था मुझे नहीं पता, लेकिन सतीश शाह होते थे, धमाल नाम का शो था। हाँ ओके 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 धमाल में स्मॉल स्मॉल स्किट्स आती थी, स्मॉल स्मॉल स्किट्स। मैं वो स्किट्स याद करके उसको एज अ जोक परफॉर्मिंग द एंटायर स्किट में अपने स्कूल में करता You था। know exactly this. You know what it was for me? Great Indian Comedy Show. अब ये ग्रेट इंडियन कॉमेडी शो हम जेन जीज को कैसे समझाए? बिकॉज दिस इज द बेस्ट टीवी शो आई हैव सीन कम आउट ऑफ इंडिया. आई वुड गो एज फार एज सेइंग it was better than Sarabhai versus Sarabhai also. Sarabhai versus Sarabhai is very close to my heart. But this was one notch higher क्योंकि हाइपर क्रिएटिविटी लगती थी वो शो को रन करने में, एंड इट यूज्ड टू ओनली रन एट 11 PM, which was an intentional decision. Yeah. Because of you guys, I have not slept on time in my whole school life. What a show. Yeah, thank you man, But thank you so much. ऐसे shows बनते क्यों नहीं बनते, आजकल? नहीं बनते। The closest reference point is Saturday Night Live. Yeah, राइट वही फॉर्मेट था. ये ना मेरी एक मीडिया ड्रीम है, बट आई गेस दैट टाइम हैज गॉन बाय अस. आई डोंट नो, आई गेस सो. Like if I ever switch out of YouTube, it will be to create something like Great Indian Comedy Show. बट मुझे तो और लगता है कि नाउ द टाइम इज काइंड ऑफ कमिंग बैक ऑल्सो फॉर समथिंग लाइक दैट. बीच में जब टेलीविजन मतलब जो भी है द डेली सोप वर्ल्ड जो ज़रा रिग्रेसिव हो जाता है, लेकिन अब जो अब बन रहा है बियॉन्ड टेलीविजन, जो बन रहा है, जो OTT पे बन रहा है, जो सोशल मीडिया पे जो चीज़ें अब आ रही हैं, नाउ आई थिंक देयर इज़ टाइम एंड स्पेस फॉर ह्यूमर लाइक दैट. वो ह्यूमर उस समय उतना ट्रांसलेट नहीं हो पाया, या उसे मेटा ह्यूमर कहते हैं ना, पता नहीं मुझे. मेटा ह्यूमर, मेटा ह्यूमर इज द थिंग. अच्छा, थोड़ा हायर लेवल, मेकिंग फन ऑफ सोसाइटी, मेकिंग फन ऑफ व्हाट्स हैपनिंग. एक मिनट कॉन्टेक्स्ट दीजिए, क्या है ग्रेट इंडियन कॉमेडी शो? तो ग्रेट इंडियन कॉमेडी शो में मतलब मैं 2-3 एग्जांपल आपको देता हूँ जो आपको पता चलेगा कि सोच की विचित्रता जो है वहाँ पर क्या लेवल पे चल रही थी. और कौन कौन था ये भी बताइए. हाँ, तो उस शो में देयर वाज रणवीर शौरी, विनय पाठक, सुरेश मेनन, गौरव गेरा, पूर्वी जोशी, सोनिया रक्कड़ थी. आइकॉनिक. There was even Howard, Ashwin Mushran, Howard Rosemeyer. So yeah, I mean, quite a few of us. It was directed by this gentleman called Shashank Shah, जो अभी भी हमारे बड़े करीबी मित्र हैं. तो लेकिन मैं खाली रेफरेंस दे रहा हूँ कि मैंने उस शो में, अब ये थॉट कहाँ से आता है, सोचो ये कौन सोचता है, कि मैंने उसमें एक कैरेक्टर पे किया था जिसका नाम था छुट्टा मैन. छुट्टा मैन इज अ सुपर पावर, एंड छुट्टा मैन ओनली कम्स इन व्हेन यू रियलाइज कि जब आप कहीं अपने दुकान पे, किराने की दुकान पे आप पैसे देते हो और बोलते हो कि भाई ये 9 रुपये 80 पैसे का है, तो आपने 10 रुपये का नोट दिया और वो सामने वाला दुकान वाला कहता है कि भाई मेरे पास 20 पैसा नहीं है, और आदमी कहता है चलो 6 दे रख ले. तो छुट्टा मैन तब आता है और वहाँ पे उसको छुट्टा प्रोवाइड करता है, क्योंकि तुम्हें पता है ये दुकान वाले ये 20-20 पैसे लूट के कितना पैसा कमा रहे हैं, तुम्हें शायद इसकी जानकारी नहीं है, और इससे बचाने के लिए आया है छुट्टा मैन. और छुट्टा मैन सुपर हीरो है और जो कि छुट्टा बांटता है. ये क्या बात हुई? तो ये हमारे कैरेक्टर्स थे इंटरेस्टिंग से. यू नो आई टेल यू, ये एक बहुत अच्छी जेन जीज के लिए एक्सरसाइज हो सकती है. जस्ट गो एंड सी क्लिप्स ऑफ ग्रेट इंडियन कॉमेडी शो. आप एक वो क्या कहते हैं स्पाइरल में एंटर करोगे. द शो वाज बेसिकली सैटरडे नाइट लाइव फॉर्मेट, जहाँ बहुत सारे स्किट्स आर टाइड टुगेदर विद अ बेस ऑफ someone doing a stand-up. Yes. Usually a celeb. Usually the show started with only Vinay Pathak and Ranveer Shaury doing the stand-ups, and then there were gags in the middle, that these skits or gags, whatever, are a part of the show. So an episode is about 4 gags, and then this little satire kind of stand-up. By mimicry भी होती थी of like famous situations, like lot of Shah Rukh Khan mimicry, Salman Khan mimicry. All that was happening. मतलब वो गैग्स में जितनी रिक्वायरमेंट है, मतलब वैसे फिल्मी कैरेक्टर्स को लेके जो हमने, तो वहाँ पे हमने विक्रम बेताल भी किया है हमने, मतलब लाइक धर्मेंद्र, सनी देओल, ये वो सारे मतलब वहाँ से शुरू किए हैं. तो हाँ, बहुत कुछ किया भाई वो शो में. इट रैन फॉर अबाउट 2 years दैट शो. Is this the origins of Kapil Sharma show in some ways? No, I wouldn't say that. See, I wouldn't say that purely because आपने कुमार एट 42 देखा है? तो अब ये सारे मिलेनियल रेफरेंसेस हैं. तो
तो मेरे ख्याल से मैंने भी काफी कुमार दैट 42 देखा ना। कुमार दैट 42 में आपका एक सेलिब्रिटी गेस्ट आता है और एक विचित्र सा परिवार उनसे बातें करता है। मुझे लगा कि वो हाँ वो रेफरेंस fair. होता। मैंने तो खैर खुद भी ये शो जो कपिल के साथ है, आई वाजंट अ पार्ट ऑफ द शो फ्रॉम day one. I came in about 2.5 months after the show had started. The first time the show had started on a channel called Colors. और वहाँ पर भी शुरू हो गया था, उनकी मेन कास्ट वास्ट वॉज इन प्लेस। आई वॉज कॉल्ड इन लेटर कि ट्राई करके देखते हैं, एक और कैरेक्टर ऐड करते हैं। गुत्थी द कैरेक्टर प्लेड बाय सुनील वॉज ऑलरेडी फेमस एंड दे वर लाइक कि गुत्थी के साथ कुछ पेयर करते हैं, समथिंग इंटरेस्टिंग कुछ बनता है अगर। तो मुझे बुलाया था कि अच्छा लगेगा ना, पतला लंबा सा सुनील ग्रोवर और फिर कीकू साथ में है ना, तो इट विल बी तो ये तो गुत्थी और एक नाम पलक बाद में वो भी रैंडमली डिसाइड हुआ, पता नहीं ऐसे ही एक बैठे सेशन में, और लगा कि या तो ये उनकी बहन या फिर बहन नहीं तो बेस्ट फ्रेंड या कजिन सिस्टर कुछ भी। तो लेकिन ये दोनों लड़कियां साथ में अच्छी लगेंगी, लाल लाल वो चोटी बना के, लाल रिबन लगा के, और वो गांव टाइप का वैसा लुक रखे। तो बस इट जस्ट स्टार्टेड फ्रॉम देयर एंड या बट द रेफरेंस वाइज आई एम सेइंग कुमार दैट 42 इज क्लोजर टू Nice. दिस कॉन्सेप्ट।